एटीएम से पैसे तो निकलते ही हैं, लेकिन अब एटीएम से अनाज भी निकलेंगे। जी हां, ताजा खबर बिहार से है, जहां बिहार सरकार ने पटना में 3 अनाज एटीएम खोलने को मंजूरी दे दी है। पटना में ये 3 अनाज एटीएम केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत खोले जाएंगे। इस एटीएम को पटना में कहां इंस्टॉल किया जाएगा, इस पर फिलहाल काम जारी है। सामने आई खबर के मुताबिक ये अनाज एटीएम पटना में 2 से 3 महीने में इंस्टॉल कर दिए जाने की कोशिश जारी है। बताया गया है कि एक बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन 3 अनाज एटीएम को पटना में इंस्टॉल कर दिए जाने के बाद इसे बिहार के अन्य जिलों में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। पटना में 3 अनाज एटीएम को इंस्टॉल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार से मंजूरी मांगी गई थी, जिसे बिहार सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अब इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अनाज एटीएम बिहार में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफी मददगार साबित हो सकता है। अब बिहार में पीडीएस लाभार्थियों की बात करें तो इसकी संख्या बिहार में 8.5 करोड़ से ज्यादा है। बिहार में 50,000 से ज्यादा पीडीएस दुकानें हैं। कई बार इन दुकानों से अनाज की हेरा फेरी की खबरें सामने आती है। अब अनाज एटीएम के आने से पीडीएस दुकानों से अनाज की हेरा फेरी पर रोक लग सकने की उम्मीद जताई जा रही है। अब अगर बात इसकी करें कि ये अनाज एटीएम यानी ग्रेन एटीएम काम कैसे करेगा, तो ये अनाज एटीएम एक ऑटोमेटेड मशीन है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत लाभार्थियों को चावल और गेहूं जैसे अनाज मुहैया कराएगी। ये मशीन लाभार्थियों के आधार कार्ड या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है। फिर जरूरत के हिसाब से अनाज का टाइप और क्वांटिटी लाभार्थी चुनते हैं, जहां इसके बाद मशीन अपने आप अनाज दे देती है। अनाज एटीएम को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक अनाज निकालने के बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है और लाभार्थी का अकाउंट अपडेट हो जाता है। अब मशीन द्वारा अनाज देने की कैपेसिटी की बात करें तो अनाज एटीएम 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकती है, यानी 5 मिनट में 5 लाभार्थियों को अनाज ग्रेन एटीएम से मिल सकता है। बताया गया है कि अनाज देने वाली ये एटीएम मशीन 0.6 वाट प्रति घंटा की बिजली खपत करती है। इसे सोलर पैनल और इन्वर्टर से भी आसानी से चलाया जा सकता है। इस तरह अब बिहार की राजधानी पटना में आने वाले दिनों में 3 अनाज एटीएम लगने जा रहे हैं। एटीएम अनाज की बात करें तो देश में सबसे पहला अनाज एटीएम ओडिशा में 2024 में इंस्टॉल किया गया था। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया ये अनाज एटीएम उस समय काफी सुर्खियों में रहा। अनाज एटीएम को लेकर सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये लोगों द्वारा अनाज लेने में लगने वाले समय में कमी लाने का काम करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे लाभार्थियों द्वारा अनाज प्राप्त करने की अवधि में 70% तक की कमी आ सकती है। इस तरह अनाज एटीएम का उद्देश्य पीडीएस लाभार्थियों को आसानी से अनाज मुहैया कराना है और पीडीएस को डिजिटल बनाने की दिशा में अनाज एटीएम अपनी अहम भूमिका निभाता है।